एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप अपने यहाँ अपने इलाके में ही घुमा के एक बार अपने जहन को देख लीजिए ना कि जितनी मस्जिदें हैं यहाँ, वहाँ का पेश इमाम कौन है, आगे कौन नमाज पढ़ाता है और पीछे नमाज कौन पढ़ते हैं। जो अपनी बीबी छोड़ के भाग गए, न तलाक दिए न तलाक लिए, और तलाक के केसेज सबसे ज़्यादा अगर पेंडिंग है और तलाक नहीं मिलने के कारण सबसे ज्यादा अगर परेशान हैं तो भारत की हिंदू समाज की बेटियां परेशान हैं। पहले उनका पीड़ा हरण तो करें। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही मिनिस्टर जिसको बनाया है वो सब अपर और फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। हम लोग बनी बनाई चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। जो कुदरत का कानून है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। और नहीं, संविधान मानते हैं हम, संविधान हम मानते हैं, लेकिन संविधान के साथ साथ मेरे लिए सर्वोपरि कुरान है। हम पहले बिल्कुल कुरान है, इसलिए कि वो आसमानी किताब है, हमको उस पे फेथ है। और भारत के ही नागरिकों को कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे लड़ा करके, ये अपनी उल्लू सीधा करके अपने पूंजीपति दलाल मित्रों की सरकार चलाना चाहते हैं। है दम भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में। तो मैं तो चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे भारत के तमाम मुसलमानों को आरक्षण दे दे। हमने किया नहीं होता तो साहब न बेच रहे होते, और इनकी हैसियत नहीं थी कि ये 850 करोड़ की जहाज पे घूम। देश के प्रधानमंत्री का एक बयान आया है मुस्लिम समाज को लेकर के। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज में जो अपर क्लास के मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुसलमान अगर 3 तलाक पर बोलते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बहनों को इंसाफ मिले, बेटियों को इंसाफ मिले, वो बहन बेटियों के विरोधी लोग हैं। इसी पर हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता जावेद अली। यही लोग विरोध करते हैं, 3 तलाक का विरोध इन लोगों ने किया। और पसमानदा को लेकर के भी इन लोगों को आपत्ति है कि मुसलमानों में पसमानदा नहीं है, इस्लाम में पसमानदा, और जो कथित तौर पर फॉरवर्ड मुसलमान है सिर्फ क्लास में है, हकीकत में कुछ नहीं है, इन लोगों का दावा है। तो अब मोदी जी झूठ थोड़े बोल देंगे। आप लोग तो छुआछूत कर रहे हैं, नहीं चाह रहे कि बेटी बहनों को इंसाफ मिले। क्यों मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। ये झांसाराम, आसाराम और फांसाराम के ये सब पुरयोद्धा हैं, तो ये तो सारी क्वालिटी इन लोगों में है। रही बात आपने कहा कि मुसलमानों में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सठिया गए हैं। 2024 सामने है, उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। उनको लग रहा है कि हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इनकी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कर दिया है, और वो दुकान अब शोरूम बनने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अब ये फिर मुसलमानों में अपर, बैकवर्ड, लोअर की बात करके झांसा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कि एक ऐसा कोई फ़ोटो, तस्वीर या कोई भी वीडियो फुटेज दिखा दे जहां कभी भी किसी मस्जिद में किसी भी अपर बैकवर्ड क्लास मुस्लिम की बात होती हो, या उन्हें नमाज पढ़ने से या पूजा अर्चना करने से या उन्हें इमामत करने से किसी ने जबरन रोका हो। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। ये झूठ की पुलिंदा लेके घूमने वाले लोग, अब इनको लगने लगा है कि भारत की राजनीति में आने वाले दिनों में इनकी कोई वजूद बचने वाला नहीं है। तो अब ये लोग मुसलमानों के बीच में ही एक नफ़रत की दीवार, अपर और बैकवर्ड, जिसके नाम पे ये लोग खोल के आए हैं, हिंदुओं में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वैसे ही ये लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति करके मुसलमानों को नए सिरे से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सफल नहीं होगा। चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले पसमानदा को, तो आप नहीं चाहते हैं। आपको शेर है ना, आपको शेर याद है? एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप अपने यहाँ अपने इलाके में ही घुमा के एक बार अपने जहन को देख लीजिए ना कि जितनी मस्जिदें हैं यहाँ, वहाँ का पेश इमाम कौन है, आगे कौन नमाज पढ़ाता है और पीछे नमाज कौन पढ़ते हैं।
बिल्कुल स्पष्ट है। तो राजनीतिक तौर पर आप नहीं चाह रहे कि इंसाफ मिले? नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी इंसाफ देना। पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि एमजे अकबर जो मिनिस्टर थे वो कौन है। मुख्तार अब्बास नकवी फॉरवर्ड से आते हैं या बैकवर्ड से आते हैं, शाहनवाज हुसैन फॉरवर्ड से आते हैं या बैकवर्ड से आते हैं। तो उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही मिनिस्टर जिसको बनाया है वो सब अपर और फॉरवर्ड क्लास से आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं झांसा देने का प्रयास है। ये लोग, आप कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान बढ़ ना, अगर उनको इतनी हमदर्दी है मुसलमानों से, हम लोग तो डे वन से कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसी को लागू कर देना प्रधानमंत्री जी। है दम भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में, तो मैं तो चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे भारत के तमाम मुसलमानों को आरक्षण दे दे। आपको लग रहा है कि मोदी जी को दम नहीं है? नहीं कर। बिल्कुल दम नहीं है, ये कोरा झूठ है, अफवाह है, भ्रम पैदा करके ये भ्रामक लोग जिनका पेशा यही है, ये राजनीति भ्रामक करते हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करके आम जनता को ठगते हैं। और वही ठगने का एक अधूरा प्रयास है इनका, जो सपना कभी भी पूरा होने नहीं जा रहा है। अच्छा, ये चीज़ बताइए हमको कि क्या बीजेपी एकजुट लग रही है आपको? एक तरफ अमित शाह बोलते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ मुसलमानों को बताइए, इंसाफ दिलाने का मोदी जी बात। अब बताइए कि जहां प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों का बयान कंट्राडिक्टरी है, आपस में टकरा रहा है। एक मुसलमानों से आरक्षण छीनने की बात कर रहा है और दूसरा मुसलमानों से हमदर्दी जता रहा है। ये दोनों चीज़ें एक समय में सही कैसे हो सकती हैं? इसका मतलब ही हुआ कि जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, ये झांसा देने वालों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है। ये झांसा देने का प्रयास है, करना तो कुछ है नहीं। झांसा देकर विकास करेगी या बांट के लड़वा देगी, क्या लग रहा है? नहीं, बांटने का प्रयास कर रही है कि मुसलमानों का जो वोट कंसोलिडेट रहता है उसको किसी तरीके से तोड़ा जाए, बस यही है। इससे ज़्यादा ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। और रही बात 3 तलाक की, आपने कहा तो जो अपनी बीबी छोड़ के भाग गए, ना तलाक दिए ना तलाक लिए, और तलाक के केसेज सबसे ज़्यादा अगर पेंडिंग है और तलाक नहीं मिलने के कारण सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं तो भारत की हिंदू समाज की बेटियां परेशान हैं। पहले उनका पीड़ा हरण तो करें। तो ना तो रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे एक समान मिलेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। बिना मतलब का एक सगुफा छोड़ के और लोगों को धर्म के नाम पे उलझा के, और पेड मीडिया है ही, दलाल मीडिया तो है ही। मीडिया इतना ईमानदार है? नहीं, बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका रोल क्या है आपने सुना नहीं? राहुल जी मणिपुर गए हैं, अब इनको करने चले गए भाई। अच्छा, मणिपुर क्यों नहीं जाएंगे? हम लोगों ने तो इंतजार किया कि 2 महीने से, लगभग 2 महीने से देश के प्रधानमंत्री जी लंबी छोड़ रहे हैं जाके अमेरिका में कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। अरे भैया, इससे इनकार है आपको? अरे भैया, आप अगर जो बाहर छोड़ते हैं तो वो आके आप खुद चले जाते मणिपुर, आप स्वयं शांति की अपील करने चले जाते। बहाल हो गई थी, राहुल गांधी गए थे उकसाने समित पत्र। नहीं, वो तो बेवड़ा आदमी है, उसका काम है, वो इसी की रोटी खा रहा है। उसका काम है भ्रामक शब्दों का चयन करके और मेन स्ट्रीम मीडिया में आके बड़बड़ा के लोगों को भ्रम में डालना, अदरवाइज। और रही बात, सबसे बड़ी बात ये है कि देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग नफरत और हिंसा में विश्वास करने वाले लोग भारत में नफरत और हिंसा को आधार मान के चल रहे हैं। और सचमुच जो
अमृत महोत्सव है आज़ादी का, वो अगर कोई मना रहा है तो उसका नाम है श्री राहुल गांधी जी। जिस तरीके से जिस तरीके से नोआखाली हिंसा के बाद वहाँ पे कैंप करके और महात्मा गांधी जी ने भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी जी जो ये नफरत का बाजार खोल पप्पू है जो ये नफरत का बाजार खोल रखा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के गुर्गों ने वहां मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास कर रहे कर्नाटक में हैं। लोग बोले थे कि और बैन करेंगे, कहीं नहीं बैन की। और सही में आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मना रहे हैं, 70 साल में गांधी बर्बाद जी के पद चिन्हों पे चलते हुए। 70 साल में आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, 65 सालों में। नहीं, हमने देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया तो 100 लाख करोड़ कर्जा इन्होंने ले लिया, भारत के सारे नवरत्नों को बेच दिया, इवन की रेलवे अडानी रेल कर दिया, और सिर्फ अडानी की संपत्ति बढ़ रही है। भारत के सारे गरीब गुरबा मजदूर किसान सब परेशान हैं और सब कुछ ये बर्बाद कर रहे हैं। हमने किया नहीं होता तो साहब न बेच रहे होते और इनकी हैसियत नहीं थी कि ये 850 करोड़ की जहाज पे घूम। हम लोग मुद्दे पर आते हैं। क्या मुसलमानों में, आखिरी सवाल, आखिरी यही चीज़ को लास्ट में पूछेंगे कि भेदभाव है या नहीं है? अगर नहीं है तो मोदी जी क्या करें? बिल्कुल नहीं। मोदी जी को कुरान पढ़ना चाहिए और मैं तो कहूँगा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पहले तर्जमा के साथ मुकद्दस कुरान को पढ़ना चाहिए और उसके हर एक आयत को समझना चाहिए। हम लोग बनी बनाई चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, जो कुदरत का कानून है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। और नहीं, संविधान मानते हैं हम, संविधान हम मानते हैं, लेकिन संविधान के साथ साथ मेरे लिए सर्वोपरि कुरान है। हम पहले बिल्कुल कुरान है, इसलिए कि वो आसमानी किताब है, हमको उस पर फेथ है और मेरे फेथ और प्रैक्टिस में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। रही बात संविधान की, तो हाँ, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं और हमारा भारत का अपना संविधान है और हम उस संविधान को मानते हैं। अब संविधान में कोई छेड़छाड़ करके चाहे कि हम उसके द्वारा अमेंडमेंट किए हुए प्रोसीडिंग को हम मानने के लिए बाध्य हों, यह हरगिज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप लोगों ने भी तो खूब बदलाव किया था अपने समय में। नहीं तो हमने बदलाव किया, आप बताइए कि हमने बदलाव किया तो क्या शाहीन बाग बना? क्या उस तरीके से प्रोटेस्ट हुए? हमने किसी नहीं, हमने किसी जाति धर्म को टारगेट करके संविधान में संशोधन किया? हमने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए संविधान में संशोधन किया। राजीव जी पंचायती राज को लागू करने के लिए संविधान संशोधन 73वां और 74वां लेकर आए थे और वो गिर गया, इत्तेफाक से फ्लोर पे रो दिया था उन्होंने। तो हम सशक्त भारत, मजबूत भारत और शांति प्रिय भारत बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ नफरत, दंगा, फसाद, हिंसा और भारत के ही नागरिकों को कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे लड़ा करके, ये अपनी उल्लू सीधा करके अपने पूंजीपति दलाल मित्रों की सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए देशवासियों को अब इनसे सजग हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और नफरत के बाजार में राहुल जी की मोहब्बत की दुकान खुले, इसके लिए प्रयास करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ जावेद अली थे, कांग्रेस के नेता हैं, सिवान जिला के हसनपुरा के रहने वाले हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन इन्होंने मोदी जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दिया और कहा है कि आप एक सबूत दिखाइए जिसमें किसी मुसलमान जो फॉरवर्ड क्लास के हो, बैकवर्ड क्लास के मुसलमानों को मस्जिद में घुसने से रोक दिया हो, नमाज पढ़ने से रोका हो, कुरान पढ़ने से रोका हो, तो हम मान लेंगे कि आप जो कर रहे हैं ठीक है। दूसरी जो तलाक की बात है, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे केस हैं, हजारों की संख्या में केस है, लाखों की संख्या में केस है, जो हिंदू बहनों को इंसाफ नहीं मिला है, उनको बिना तलाक दिए कई लोग उनको छोड़ चुके हैं, तो उन लोगों को भी इंसाफ दिलाने के लिए मोदी जी को सोचना चाहिए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक को देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।